हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आइए जानते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं। जैसे nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और सम ऑफ n टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं उसको हम कैसे डिराइव यहाँ पर करते हैं, कैसे यूज यहाँ पर हम करने वाले हैं, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मान लिया मैं कुछ एक सीक्वेंस यहाँ पर लिखता हूँ, और वो सीक्वेंस है यहाँ पर A1, A2, A3, कोमा nth टर्म जो उसकी जाएगी वो an। तो इस सीक्वेंस को मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहूंगा? इस सीक्वेंस को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहा जा सकता है जब A2 और A1 का जो गैप है, A2 और A1 का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाए A3 और A2 के डिफरेंस के। इसी तरह से इज इक्वल टू A4 माइनस A3। एंड हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो आगे तक सेम ही रहना चाहिए। लाइक जैसे अगर लास्ट टर्म nth टर्म है, तो nth टर्म का जो डिफरेंस है उसका अगर मैं डिफरेंस देखूं an-1, मतलब n-1 टर्म के साथ में, तो वो सारे के सारे डिफरेंस सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है इस प्रोग्रेशन में, तो एक फिक्स नंबर यहाँ पर हमें ऐड करते रहना पड़ेगा ताकि हमें आगे से आगे टर्म मिल सके। मान लिया इन सभी का जो कंटिन्यूअस डिफरेंस है वो यहाँ पर d है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मान लिया कि जो यहाँ पर A1 है, फर्स्ट टर्म अगर a है, तो सेकंड टर्म उसकी क्या हो जाएगी, वो a प्लस डी हो जाएगी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d हो जाएगी। फोर्थ टर्म हो जाएगी a प्लस 3d। एंड इसी तरह से अगर मैं इसके आगे से आगे टर्म लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो जैसे हमने देखा कि ये इसकी फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म इसकी a प्लस डी है, थर्ड टर्म इसकी a प्लस 2d है, और फोर्थ टर्म इसकी a प्लस 3d है। तो अगर मैं बोलूँ कि nth टर्म इसकी क्या होगी, तो वो nth टर्म उसकी हो जाएगी a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ये a है, और सेकंड टर्म जब इसकी a प्लस डी है, तो d का कोएफिशिएंट यहाँ पर इस 2 से 1 के गैप से एक कम है। इसी तरह से यहाँ पर जो थर्ड टर्म देखी हमने वो है A3, और थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर d का कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। फोर्थ टर्म के लिए d का कोएफिशिएंट 3 है। इसी तरह से nth टर्म के लिए इस d का कोएफिशिएंट n से एक कम होगा, लेस देन n। तो यहाँ पर an के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव होता है nth टर्म के लिए, वो फॉर्मूला है an की जो वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमने डिराइव यहाँ पर किया है। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया वो है a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a जो होता है वो उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और d एक ऐसा नंबर है, ऐसा एक फिक्स नंबर है जिसको अपन ऐड करते रहेंगे आगे से आगे टर्म्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वो तो है फर्स्ट टर्म, एंड d इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एंड दिस वन इज कॉल्ड nth टर्म। अब हम फाइंड करने वाले हैं n टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसा कि आप सबने पढ़ भी रखा है कि इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पर मैं इसको डिराइव करके बताने वाला हूँ। मैं पहले ही लिख देता हूँ कि अपन कौन सा फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। वो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस
n माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। एंड इसका अनदर फॉर्मेशन जो है वो ये भी हो सकता है n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस ए एन। दैट्स इट। तो अब इसको अपन प्रूव करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। एस एन का मीनिंग है कि यहाँ पर हमें एन टर्म्स का सम करना है। एस एन जो है यहाँ पर क्या होता है, एन टर्म्स का सम। कौन सी एन टर्म्स? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स। तो मान लिया उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो है ए, सेकेंड टर्म जो है वो है ए प्लस डी, इसी तरह से थर्ड टर्म हमने लिखी और वो हो जाएगी ए प्लस टू डी, और आगे से आगे अपन इसी तरह से टर्म्स लिख सकते हैं। इसकी nth टर्म में फाइनली लिख देता हूँ। फाइनली यहाँ पर nth टर्म लिखना होगा हमें, हो जाएगी a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। क्या मैं इसी एस एन के सभी टर्म्स को रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ? जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि वन प्लस टू प्लस थ्री जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, थ्री प्लस टू प्लस वन लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वैसे ही मैं इन सभी टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो मैं इसी एस एन को वापस लिख रहा हूँ अनदर फॉर्मेशन में, और वो है इसकी लास्ट टर्म को मैं सबसे पहले लिखता हूँ इस बार ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। इसकी सेकंड लास्ट टर्म जो है उसको मैं इस बार सेकंड प्लेस पे लिखता हूँ, वो है ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स ऑफ डी। और इसी तरह से मैं इसके नीचे जो है वो ए प्लस एन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ डी प्लस आगे से आगे इसी तरह से मैं टर्म्स को लिखता हूँ, और इसकी लास्ट टर्म के नीचे इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब हमें क्या करना है जनरली, अब हमें इतना ही करना है कि इन दोनों जो सीक्वेंस को मैंने लिखा है यहाँ पर, इन दोनों सीरीज का हमें सम करना होगा। इन दोनों सीरीज के सम के बाद हमें जो मिलता है वो मैं आगे लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो मान लिया कि हमें इसका सम करना है, तो इसका एलएचएस अगर अपन अपन इसको ऐड करेंगे अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा एलएचएस इसका टू टाइम्स ऑफ एस एन। इक्वल में क्या रहेगा? वो इक्वल में रहेगा अगर फर्स्ट टर्म को हमने ऐड किया, दोनों फर्स्ट टर्म्स को अगर ऐड किया तो ए प्लस ए हो गया टू ए, और एन माइनस वन इंटू डी ये आ गया फर्स्ट दो टर्म्स का एडिशन। इसी तरह से आगे की टर्म्स का अगर सम करें तो भी यही मिलेगा हमें, करके देख सकते हैं अपन, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी तरह से हर बार अगर मैं कंसिक्वेंट टर्म्स का अगर मैं सम करता हूँ तो हमें यही एक सम मिलेगा बार बार। तो आखिरी टर्म्स का भी अगर सम किया तो भी हमें यही सम एक मिला, क्योंकि यहाँ पर हमने एन टर्म्स का सम किया है। तो ये जो सम हमें मिला है वो सभी एन टर्म्स का सम मिला है हमें। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ, यही सम बार बार रिपीट हो रहा है, एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। एस एन का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा हमारे पास, एन बाई टू टाइम्स ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फर्स्ट फॉर्मेशन आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट फॉर्मेशन आ गया हमारे पास, जो फर्स्ट फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे थे एस एन के लिए, वो फॉर्मूला हमें मिल गया। इसी का अनदर फॉर्मेशन अगर लिखना है हमें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एन बाई टू टाइम्स ऑफ टू ए को अगर मैंने लिखा है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। ठीक है। तो अगर मैंने ये ध्यान से देखा इसको तो ये ए एन का ही फॉर्मूला है। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, इसको हमने थोड़ा चेंज करके अनदर फॉर्मेशन में लिख दिया है, और वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एन बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस ए एन। एस एन के दोनों फॉर्मूले हमने डिराइव किए। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, और वो है एक तो है ए एन का फॉर्मूला, वो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक हमने एस एन के लिए फॉर्मूला जो पढ़ा था अभी, वो है एन बाई टू टाइम्स ऑफ टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अगर मैं an को ध्यान से देखूं, nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला हमने देखा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर an is a linear expression of n। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है ये, जैसे अगर मैं लिखूँ उसको कि an लीनियर एक्सप्रेशन कैसे हो गया, तो n को अगर मैंने लिखा, थोड़ा सा ओपन करके लिखा है इसको, तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी। इसका नेक्स्ट जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो किस तरह से हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ डी प्लस ए माइनस डी। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये n का एक लीनियर फंक्शन है। देखो n की इसमें पावर जो है वो 1 है, तो n का एक लीनियर फंक्शन इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखने जा रहा हूँ वो है एस एन इज ए क्वाड्रेटिक, एस एन इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n, a constant term is zero। कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक का कैसा होना चाहिए, उसका जीरो होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म उसका जीरो कैसे, उसको भी देख लेते हैं। देखो एस एन इज इक्वल टू, अगर मैंने n बाई टू अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो है मिला में एन ए, इससे अंदर अगर n बाई टू को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिलेगा n इंटू एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। इसको थोड़ा और ओपन करके अगर लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा इस तरह से n टाइम्स ऑफ a प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बाई टू। n के टर्म्स को और n स्क्वायर के टर्म्स को अगर सेपरेटली लिखा हमने, तो इस तरह से हमें कुछ मिलेगा। n स्क्वायर के साथ में जो आएगा वो आएगा डी बाई टू, और n के साथ में जो आएगा वो देखें यहाँ पर क्या आएगा, n को अगर कॉमन लिया जाए तो n के साथ में आएगा a माइनस डी बाई टू। तो इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर n की जो हाईएस्ट पावर है वो है n स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये n का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो है। इन फॉर्मेशंस का हम यूज कहाँ कर सकते हैं इसके लिए, जैसे एग्जांपल में लेता हूँ एक, और वो एग्जांपल जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि लाइक हमें एक सम दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन एज 3n स्क्वायर माइनस 5n, 3n स्क्वायर माइनस 5n। और हमें ये कहा जाए कि इसका जो है T11 फाइंड करो। इसका मतलब टर्म जो 11 है, हमें टर्म नंबर 11 an फाइंड करना, A11 हमें फाइंड करना है अगर, तो वो कैसे फाइंड करेंगे अपन, देखिए A11 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें इसका फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि अपन फॉर्मूला लगाकर इसका सीधा वैल्यू फाइंड कर पाए। तो देखो किस तरह से फाइंड करना है। हमें ये पता है कि एस एन का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू डी बाई टू प्लस एन मल्टीप्लाई बाय ए माइनस डी बाई टू। यहाँ पर जो हमें एस एन दे रखा है वो वैल्यू है हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस 5n। कंपैरिजन किया अगर मैंने, तो एन स्क्वायर के जो कोफिशिएंट को हम इक्वल कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बाई कंपैरिजन d by 2 will be equal to the 3, और इससे हमें जो d है वो क्या मिलता है, d जो हमें है वो 6 मिल जाता है। इसी तरह से अगर मैंने फिर से n के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, तो यहाँ पर जो है a माइनस डी बाई टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा, -5 के। अच्छा, d बाई टू की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितना है, 3 है, इज इक्वल टू -5।
ए का वैल्यू यहाँ से क्या आया हमारे पास, ए का वैल्यू आ गया हमारे पास -2। तो हमें ए और डी दोनों मिल गए। तो अब हमें फाइनली इसका आंसर अगर फाइंड करना है तो इन दोनों वैल्यूज को हमें फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा कि A11 क्या होगा वो अगर मुझे फाइंड करना है तो देखिए A11 फाइंड करते हैं। A11 जो है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A+11 - 1 × D। ये हो जाएगा A+10 टाइम्स ऑफ D। ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ D इज 6। 60 - 2 इज 58। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।